आज हम बात करेंगे फुलफिलिंग रिलेशनशिप के बारे में कि एक रिश्ता कैसे पूरी तरह से जिया जा सकता है। सो हाय दीपिका। हेलो विभा। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट वो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से जज्बातों की ज़रूरत है जब हम कहते हैं कि एक रिश्ता पूरा फुलफिलिंग तरह से जी सकते हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है दीपिका कि रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। Definitely. When there is no respect, love cannot sustain. Wow. Even if you feel attracted, even if you feel loved, that's going to be temporary. But respect sustains it all over. हाँ, क्योंकि जब हम कपल से मिलते हैं या अपने कई रिश्तों के बारे में बातचीत होती है, करीबी रिश्तों के बारे में, तो वहाँ पे चाहे दो भाइयों में रिश्ता हो या माँ और बेटे का हो या फादर और बेटे का हो या किसी भी रिश्तों के जो डायनेमिक्स हैं, चाहे स्टूडेंट और टीचर का हो, आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट. Yes. When you stop respecting other person, then the eroding starts happening in a relationship. Wow. Because when you stop respecting, you stop receiving love. Oh, lovely. That's so amazing. So, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन की बात भी करते हैं जब हम जैसे ही किसी रिश्ते में जाते हैं और हमारा कोई एक रिश्ता बनता है तो हमें एक एक्सपेक्टेशन होने लगती है कि ऐसा होना चाहिए, या हमारे जो ख्यालों का एक रिश्ता है, जो सपनों का रिश्ता है, वो पूरा होना चाहिए, और अगर ना हो तो वो रिश्ते में कहीं खलल आ जाती है। तो वो कहाँ पे आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन कैसे है? I would say that don't expect, rather accept and value. ये बहुत ही प्यारी चीज़ बोली आपने, क्योंकि हम ज़्यादातर ये करते हैं कि हम किसी रिश्ते में आते हैं तो हम ये सोचते हैं हम उसे चेंज कर देंगे, इस इंसान को मतलब अपनी तरह बना देंगे, बट हमें कहीं एक्सेप्ट करना है कि भाई हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट सोच से आता है, तो उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। Exactly. और हमें बदलना नहीं होता, हमें पहचानना और पास लाना होता है। So it's like we cannot change only, but it is to consider the differences, individual differences, and then accept it, and then being together. Yes. जैसे fitting the block, it can be anything, any shape, और वो हम जो एक जिक्सॉ पजल होता है, अलग अलग तरह से होती है, लेकिन वो करेक्ट जगह पे जब बैठता है तो वो पूरी तरह से एक पिक्चर बन जाती है। इसमें ये एक और चीज, when you feel attracted towards somebody, when you start loving people, you only bank on the strengths, on the common goals, but you forget to respect the differences that later on come out in not so pleasant ways. So तो वहाँ पे बाउंड्रीज की भी बात होती है कि भी आप अपनी बाउंड्रीज और दूसरे की बाउंड्रीज को भी पहचानते हैं, एक फुलफिलिंग रिश्ते में एक स्पेस और एक दूसरे का टाइम। बिकॉज किसी भी दो लोगों का रिश्ता फुलफिलिंग तब हो सकता है जब वो आपस में पूरे हों या अपने आप में पूरे हों। एग्जैक्टली। आपके पास आपकी स्पेस है, उनके पास उनकी स्पेस है, तब जब आप जाएंगे तो चीजें कंप्लीट होंगी। लेकिन जब आप एक दूसरे की स्पेस स्नैच करेंगे, व्हेन यू ट्राई एंड ट्रैक अदर पीपल, दैट्स वेयर इट फॉल्स अपार्ट। डोंट ट्रैक पीपल. So is it something like that we talk about value add or valuing the relationship another person than evaluating every moment in time or judging them? I would just say that trust rather track. Oh, that's interesting. एक और मैंने चीज़ देखी है कि एक रिश्ता होता है डिपेंडेंसी का, ठीक है, और हम जैसे कोई कहता है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए या किसी काम के लिए या इस इमोशन के लिए तुम पे डिपेंडेंट हूँ, और एक उसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो इंडिपेंडेंस आती है। जैसे बच्चा छोटे होते डिपेंडेंट है और उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो इंडिपेंडेंट होता है, और उसके बाद दोनों जब खूबसूरती से इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि ये भी इंडिपेंडेंट है, पूर्ण है, और ये भी पूर्ण है, और फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो एक रिश्ता बनाते हैं। वो शायद बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है जब दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ जानते हुए। एग्जैक्टली। इसमें आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दैट डिपेंडेंस तब तक ठीक है जब तक वो पार्टनर में से किसी एक की कमजोरी और दूसरे की ताकत ना बने। आपका किसी पर इमोशनली डिपेंड करना, व्हाटएवर द पार्टनर इज, दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल।
Yes. That is so beautiful. Because you try and depend on your partner for that one emotional need every time. Sometimes he may not be in that frame or mold of individual self that he provide you with those emotions. Then what? You are dependent. That becomes your weakness, and that becomes the other partner's strength. So burning out भी एक चीज हो गई कि आप इतना ज्यादा एक दूसरे को खा जाए कि आप एक दूसरे को बर्न आउट कर दें. Exactly. आपके तो वो स्पेसिंग इज सो इम्पोर्टेंट. That's all about space and timing of the space And timing with quality oneself. of the space as well. Spacing is not being too far, it's being too close, but still being in just a little right frame, that this is my space, but I'm not coming into yours, you're not coming into mine, but it lets me still retain my individual identity and my qualities that make me yours. ये बहुत ही खूबसूरत बात बोली, और मैं इस चीज को मानती हूँ कि आप एक रिश्ते में कैसे बन रहे हैं, आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो रिश्ता कितना फुलफिलिंग है. अगर उस रिश्ते में आप अपनी ही नज़रों में गिर रहे हैं या शॉर्ट हो रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, तो वो शायद पूरी तरह से रिश्ता एक फुलफिलिंग रिश्ता नहीं माना जाता है. Exactly. सो वो रिश्ता आपको अल्टीमेटली क्या बना रहा है, क्या आपको उसे पूरा खोल के और एक जिंदगी जीने का, रोज जिंदगी जीने का एक मकसद दे रहा है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इट इज, और वो आपको कम कर रहा है या छोटा कर रहा है अपनी नजरों में. Isn't that so that हमें अपना पर्सनल डेवलपमेंट हमेशा ऑनगोइंग रखना चाहिए? मैं बस इसे एक लाइन में कहना चाहती हूँ आपके पॉइंट को, कि आप किसी रिश्ते में बंध रहे हैं या बन रहे हैं. वाओ, फर्क सिर्फ इस चीज का है. Wow, so beautiful. This is something like to have a big heart, to accept everything, and accepting with respect, you know. And realistically. Realistically, not in that dream world कि हम ऐसा होना चाहिए. और इसमें हमें कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हर दो इंसान का अपना एक खास रिश्ता बन जाता है. तो वो इक्वेशन सिर्फ दो में होती है, किसी और में नहीं होती है. तो हम किसी को कंपेयर करें कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा है या उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, उन चीज़ों से नहीं. ये आप अपने तरह से जैसे बना जाते हैं, जैसे वो एक चीज़ को, एक स्वेटर को बुनते हैं तो शायद वहाँ पे घटाना भी पड़ता है और ऐड भी करने पड़ते हैं. रिश्ते कंपेयर नहीं किए जाते, वो क्रिएट किए जाते हैं, और हर एक की क्रिएटिंग की इक्वेशन अलग होती है. तो इसीलिए हर रिश्ता अपने अपने में बहुत जरूरी है, और अलग है, और वो अलग नाम से पुकारे जाते हैं. Exactly. सो हर रिश्ते को महसूस करना, उसको बनाने की एटलीस्ट इंटेंट होना चाहिए दैट आई वुड लाइक टू हैव अ फुलफिलिंग एंड इक्वल एंड ब्यूटिफुल रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप वेयर लव इज देयर, राइट? सो दैट इज सो इंटरेस्टिंग. सो अपने ऊपर भी ध्यान दिया जाए और दूसरे के ऊपर भी हो. माफी भी यहाँ पे बहुत जरूरी है, प्ले अप करती अपने आप को भी और दूसरे को भी, क्योंकि forgiveness and blame game, these are two things that do not go hand in hand. You forgive, but you don't always say that, see I forgave you, see I forgave you, because you're not doing any obligation to the other partner. It's your duty of love that you want to forgive and still accept. Wow. And then respecting others' contribution, right? That's so beautiful. एक और मैंने जब मैं लोगों से मिलती हूँ और बातचीत करती हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि रिश्तों में डर और कहते हैं डर शायद रिश्तों को ख़त्म करना शुरू कर देता है. हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं किसी को, और वो हमारे पास जैसे हमारी तरह से जी, वो शायद गला घोटने लगता है. तो वो कमांड करना, वो जो डिफरेंस है कंट्रोल और कमांड का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले. Because when you control, you suffocate. But when you command, you rule, you liberate. Yes, it's exactly. automatic. It's like we are now the master of the game, or and we're master. together. We are together. Command brings you together. Control breaks you down. Oh, lovely. So fear, guilt and shame. कहीं आप किसी को दूसरे को गंदा कर देते हैं या उसे गिल्टी करार कर देते हैं कि तुमने ये नहीं किया तो अब जिंदगी में ये है, या बार बार याद करा देते हैं और डरा देना और उसकी गलतियों के लिए या अपनी गलतियों के साथ. ये एक रिश्ते की एक बहुत ही खूबसूरती है, और इससे रिश्ता कमज़ोर भी बन सकता है अगर हमने इसे ध्यान नहीं दिया, टूट भी सकता है, और
बहुत खूबसूरती से दोबारा बन भी सकता है। बिल्कुल। इसकी नफासत क्या, दीज आर द फाइनरीज ऑफ द रिलेशनशिप, अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप। And also bi-directional effort. Nothing is one direction. So it's nothing a goes one way. So it's a transaction equal, आदान प्रदान बराबरी का, right? Wow. कभी किसी की मेमोरीज अच्छी नहीं बनी तो कोई दूसरा उसको सरप्राइज कर सकता है। You can always motivate your partner to move out of your comfort zone and explore together. Yeah. Even if the memories are not so good, it will still be a good learning as a couple. Yeah. And relation, this is तो couple की चीज, बट अगर हम देखें दो दोस्तों में जो रिश्ते होते हैं तो वहां पे भी तो यही चीज है। It's all about keeping the fire of relationship alive, curiosity of knowing one another alive. Either it's two friends, either it's two lovers, it is any relationship. And even brother and sister, I've seen, it's so amazing. It's between two brothers, brothers and siblings, or parents and child relationship. Yes. I think that I'm looking forward to meet you. That's why they say the family who eats together stays together. Yes. So वो वाली चीज की आपने पूरे दिन की बातें कर रहे हैं उस डिनर टेबल पे और साथ में हो रहा है, बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, कुछ आर्गुमेंट्स हो रही हैं, कुछ डिबेट हो रही है, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये ताना बाना तो चलता रहेगा, बट फुलफिलिंग रिश्ते के लिए वाह। सो रिस्पेक्ट, not comparing others, like relationship with yourself, creating boundaries, valuing oneself and others' differences, and contribution, and forgiveness. I think no fear, no shame, no guilt, and let's have a common point. And also keeping the doors of communication wide open. Yes. And free from judgment. So that's the most important thing. That communication is the most, and the moment हमने देखा होगा जैसे ही हम किसी से नाराज होते हैं हम कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, हम सोचते हैं नहीं, let time pass. No, let's communicate, let's be open and let's be open to listen to. So I think वो कम्युनिकेट करना और बातचीत करना और उसे सुनने के लिए भी क्षमता रखना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, नाराज होते हैं तो कम्युनिकेट करना बंद करते हैं, रिश्ता रफ पैच पे हो तो जज करने लगते हैं, which is not done. Which is not there. So valuing it and not evaluating every time and not judging yourself or others, forgiveness, and yeah, that's so amazing. We'll be coming back with more such topics where we'll be finding ourselves, unfolding ourselves, knowing and unknowing so many things, and learning and unlearning probably. Yes, and do share with us some more secrets that you follow for your fulfilling relationships. Yes, do that, and thank you for being. Thank you.